आज हम आत्मविद्या और शस्त्र विद्या यानी जो अध्यात्म ज्ञान और जो फिजिकल ट्रेनिंग जो जिसको बोला जाता है, भौतिक ट्रेनिंग जो है, ये कब दिया जाए बच्चों को, कैसे दिया जाए, कब दिया जाए, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इसका ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आया है आजकल। जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग बच्चों को जो है बहुत ट्रेनिंग देने के लिए हिचकिचा रहे हैं, जबकि ये शिक्षा जो है अगर हम देखेंगे, पुराण शास्त्र देखेंगे, उस टाइम इतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, साइंस टेक्नोलॉजी। इतिहास का देखेंगे, जब हम मतलब 1000-2000 साल पहले का बात भी देखेंगे, तो उस टाइम भी इतना डेवलपमेंट कम था, तभी भी जो है ट्रेंड लोग ज़्यादा थे। कम उम्र में जो है बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता था। इतिहास का अगर हम देखेंगे तो ये राणा प्रताप वगैरह जो थे, ये तो बहुत कम वयस में घोड़ा सवार वगैरह सब कुछ करते थे, घुड़सवारी वगैरह करते थे, और बहुत सारा शस्त्र विद्या वगैरह सीख लिए थे। और बहुत सारे भी है, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि है, वो कितने कम एज में जो है ज्ञान प्राप्ति किए थे। नचिकेता कितना वयस में आत्मविद्या ज्ञान लाभ किए थे। तो हम लोग सोचते नहीं है इस चीज़ को। वाल्मीकि जो है, उनको जो लव कुश को कितने साल में ज्ञान दिए थे। राम और लक्ष्मण कितने साल में आध्यात्म विद्या और शस्त्र विद्या शिक्षा किए थे। भगवान कृष्ण के बारे में ले लीजिए, अर्जुन के बारे में ले लीजिए, चाहे हम इतिहास में उठा के ले, चाहे पुराण में ले, तो बच्चों को जो है 12 साल तक तो कंप्लीट ट्रेंड हो जाना चाहिए। आत्मविद्या में 12-13 साल तक, 12 से 14 साल के बीच में आत्मविद्या और शस्त्र विद्या में जो है पूरी जो है तैयार हो जाना चाहिए बच्चों को। और अब बोल रहे लोग, बोल रहे ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल में नहीं दे रहे। अब डिफेंस में जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं 16 साल में वो ड्राइवर बन रहा है, क्या गाड़ी नहीं चला रहा है, उनको हेवी व्हीकल पकड़ा देते हैं। 17-18 साल तक जो है वो हेवी व्हीकल चलाते हैं और बड़े बड़े व्हीकल चलाते हैं, और टैंक वगैरह हैंडल कर रहे हैं आर्मी में जाके, एयरफोर्स में जाके। फाइटर पायलट कितने साल उम्र में बन रहा है, क्या 50 साल में बन रहा है। एनडीए में कितने साल में रिक्रूटमेंट होता है। फिर फाइटर एयरक्राफ्ट जो है इतना सोफिस्टिकेटेड है, उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है ना, ट्रेनिंग देने में, एजुकेशन देने में समस्या है। बच्चों का जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, मेंटल ग्रोथ, उसको हम टैकल नहीं कर पा रहे। हम सिस्टम को पीछे खींच रहे हैं। बच्चों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है उससे। ट्रेनिंग देना चाहिए, ना कि उनका पर रेस्ट्रिक्शन। वो प्रॉपर सब चीज में दक्ष होना चाहिए, तभी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी दे ही नहीं रहे हम लोग उनको। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो कैसे होगा। अब बाबर का बात देख लीजिए, कितने साल उम्र में वो युद्ध किए थे, इस हिस्ट्री में उठा के देखिए, पढ़ लीजिए, कितने साल में वो राजा बने थे। तो फिर उतना अच्छा, आजकल हम देखेंगे तो टेररिस्ट को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 12-13 साल का बच्चों को जो है पूरा सिखा दिया सब ट्रेनिंग, और उसको दे दी, पकड़ा दिया गोली, और वो हमारा जो है डिफेंस फोर्स को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि हम हिचकिचा रहे हैं हमारा बच्चों को जो है ट्रेनिंग देने के लिए लोग कम एज में। हम सोच रहे हैं वो जो है बस इधर उधर हो जाएंगे, हैंडल नहीं कर पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गाड़ी कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, कोई मेंटली रिटायर्ड है उसके बाद अलग है, लेकिन आमतौर पर अगर जो बच्चे हैं एवरेज जो है, काफ़ी उनका माइंड डेवलप्ड है, बहुत कम उम्र में काफ़ी टैलेंट है उनके पास। वो साइंस में भी बहुत डेवलपमेंट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में भी डेवलप कर सकते हैं। उनको आध्यात्म विद्या का भी ट्रेनिंग देना चाहिए ना, कम साल में, 10-11 साल में उनको आध्यात्म विद्या का ट्रेनिंग देना शुरू कर देना चाहिए। अब आध्यात्म विद्या होगा, उसके साथ में शस्त्र विद्या होगा, तभी काम देगा। अर्जुन का क्या हुआ, अर्जुन जो है दोनों विद्या में माहिर था। भगवान राम का क्या हुआ, वशिष्ठ को गुरु किए थे, फिर इनको विश्वामित्र मुनि को किए। तो वशिष्ठ ऋषि पहले आत्मविद्या सीखा, फिर विश्वामित्र मुनि से सिखा लिया शस्त्र विद्या का। तो दोनों विद्या का शिक्षा, चाहे आगे पीछे करके, लेकिन दोनों विद्या का शिक्षा देना चाहिए। अर्जुन का द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या लिया, फिर उसके बाद भगवान कृष्ण से आत्मविद्या लिया। तो वैसे जो है आगे पीछे करके कुछ भी हो, 2-3 साल का अंदर जो है उसको जो है 10 साल से लेकर 12-14 साल के अंदर जो है कंप्लीट ट्रेंड होना चाहिए। तभी जो है ये जो सिस्टम है, जो नेगेटिव सिस्टम है, उसको टैकल कर पाएगा वो। तभी अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में जो है टैकल। अभिमन्यु का देखिए, अभिमन्यु कितने साल का था।
तो जो है उस टाइम का जो सिस्टम था, अभी तो टेक्नोलॉजी हमारे पास में काफ़ी डेवलप्ड है, सब कुछ डेवलप्ड है, लेकिन हम लोग जो है प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बच्चों को जो है चांस ही नहीं देना चाहते हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्लो है, वो उससे क्या होगा? जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो सब 10-12 साल का पाठ, 2 साल का पाठ को 10 साल पढ़ा रहे हैं, क्या होगा इससे? क्योंकि वो 2 साल में बच्चा पढ़ सकता है जो पाठ उसको 10 साल। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि बच्चों का मेंटली डेवलपमेंट सही तरह से नहीं हो रहा है। उसको तो बचपन से ही टेंशन भर दिया जा रहा है, उसका कंपटीशन भर दिया जा रहा है उसका दिमाग में। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर विद्या नहीं है। आत्मविद्या पहले से शिक्षा देना चाहिए 7 साल से, इसलिए ब्राह्मण घर में जो है 7 साल सीखते थे। अब आप देख लीजिए परशुराम जी जो है, द्रोणाचार्य जो है विद्या ट्रेनिंग देते थे सब, वाल्मीकि जो है ट्रेनिंग देते थे, हाँ ऋषि सब, मुनि ऋषि जो है उस टाइम ट्रेनिंग देते थे, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते थे। कर्ण का देख लीजिए एग्जाम्पल, कितने साल में वो महारथी बन गया था। तो हम लोग जो है क्या सीख रहे हैं? पुराण शास्त्र से क्या सीख रहे हैं? हम लोगों को बनना है, ये नहीं कि हमको भगवान राम को, भगवान कृष्ण को पूजा करना है। भाई हमको बनना है, हमको कृष्ण जैसे बनना है, हमको राम जैसे बनना है, शिव का आवाहन करना है और स्तुति करना है, और हमको उसी के जैसे बनना है, शिव का जैसे बनना है। तो दोनों विद्या साथ में नहीं होने से फेल्योर हो रहा है, समस्या हो रहा है। वो नहीं है कि मतलब बच्चों का मतलब नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है बच्चों को दोनों तरह से डेवलप नहीं कर रहे। बाहर से पकड़ा देने से अंदर से उनका मजबूती नहीं है, तो वो गिर जाते हैं, जाके खराब अभ्यास में, बद अभ्यास में पड़ जाते हैं, कुसंग में पड़ जाते हैं। तो कुसंग में अगर नहीं पड़ेंगे तो उसके लिए उनको पहले से मजबूत करना चाहिए, फौलाद करना चाहिए, अंदर से उनका मेंटल स्टेट को हाई करना चाहिए, रिच करना चाहिए। उपनिषद जो है उनको शिक्षा देना चाहिए। उपनिषद पढ़ेगा तो बच्चा स्ट्रांग हो जाएगा मेंटली, वो पीछे नहीं हटेगा। बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा काम कर सकता है वो, चाहे कला हो, चाहे कुछ भी, संगीत हो, चाहे कोई भी शिक्षा हो, चाहे लड़ाई का मैदान हो, चाहे कुछ भी हो। आध्यात्म विद्या में पहले आना चाहिए उसको, तभी जो है उसका अंदर का जो एनर्जी जो है वो उसको अनुभव में आ जाएगा। अभी क्या है, उसको ज्ञान ठीक से नहीं है, उसको उल्टा कॉन्फिडेंस हम दे रहे हैं, तो उल्टा कॉन्फिडेंस जो है नेगेटिव कॉन्फिडेंस काम कर रहे हैं। तो ज्ञान नहीं है और वो सोच रहे हैं मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो फेल्योर होगा ही होगा, क्योंकि अंदर का ज्ञान नहीं है, रियल कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं है, सत्य का बारे में पता ही नहीं है उसको। झूठ ज्ञान लेके कंपटीशन करवा रहे हैं उसको। किसके साथ कंपटीशन करवा रहे हैं? सब लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग पैसा कमाने के, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बस यही चक्कर में पड़े हुए। ये तो कीड़ा मकोड़ा भी कर रहे हैं। अगर बाहर देखेंगे तो कीड़े मकोड़े भी तो बच्चों पैदा कर रहे हैं, तो हम लोग भी तो उन्हीं के साथ में कंपेयर हो गए बिल्कुल। क्या होगा? सब लोग जो है कूद रहे हैं कि मतलब हम लोग जो है पढ़ाई करेंगे, पैसा कमाएं, बिजनेस करें, पैसा कमाएं, बस शादी करें, बच्चे पैदा करें, बस फिर हमारा बच्चे का बच्चे हो, उसका बच्चे हो, बस यही चलता रहता है। भाई ये नहीं है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है बहुत पावरफुल ब्रेन है, उसको यूज करना है। शारीरिक हिसाब से हमको क्यों रेस्ट्रिक्ट करना है? शरीर का कोई ज़्यादा ये नहीं है, शरीर अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। वो अगर हमारा अंदर का जो स्टेट डेवलप हो जाएगा, आत्मज्ञान प्राप्ति हो जाएगा, तो शरीर का डेवलपमेंट अपने आप होगा, ब्रह्मचर्य अपने आप आ जाएगा। जब ब्रह्मचर्य आ जाएगा तो पुष्टि हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, तो ब्रह्मचर्य का रेस्ट्रिक्शन डालने से थोड़ी होगा कि बच्चे को बोलोगे ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, इंटरनेट में ये करना। वो करेगा क्यों? पहले से उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए तो जो है भटक रहा है। पहले से उसको ज्ञान दे दो, हाथ में ज्ञान का प्रदीप दे दो, फिर वो इधर उधर भटकेगा ही नहीं। आप उसको भटकाने चाहोगे तो वो नहीं भटकेगा, आप उसको गिराने चाहोगे तो नहीं गिरा पाओगे। अर्जुन के सामने परिस्थिति आया था, जब उर्वशी उसके सामने आए स्वर्गपुर में, अर्जुन को हिला नहीं पाए, हिला नहीं पाए, क्योंकि उसके पास में वो स्ट्रांग है। तो हम लोग तो वो शिक्षा ही नहीं दे रहे प्रॉपर, तो समस्या हुई है। बिना शिक्षा देके हम सोच रहे हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा। शिक्षा उल्टा पुल्टा दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा चीज छोड़ दे रहा है। अब बच्चे का माइंड स्ट्रांग कैसे होगा उसको काउंटर करने के लिए? सोसाइटी में क्या होगा? और बोल रहे हैं कि भारत को जो है हम लोग बनाएंगे क्या, विश्वगुरु। भारत क्या विश्वगुरु है? क्या एक आदमी ही विश्वगुरु बनेगा? भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। भारत मतलब क्या होता है? विश्व को भारत समझो। एक मनुष्य जो है वही विश्वगुरु बनता है, तो सभी अपने आप में एक विश्वगुरु है।
अपने आप में एक एक पिंड ब्रह्मांड जो है हमको शिक्षा दिया जा रहा है। तो सब अपने आप में विश्व है कि छोटे छोटे मिनी कस्मस है। हम लोग एक मतलब जो बोलते हैं मैक्रोकज्म, मैक्रोकस्मिक स्टेट, माइक्रोकस्मिक स्टेट। तो माइक्रोकस्मिक स्टेट से मैक्रोकस्मिक स्टेट में हम जानना है, तो दोनों चीज बराबर है। पिंड ब्रह्मांड इसलिए बोला गया उसको। तो वो ज्ञान तो देना चाहिए ना। हम लोगों को तो बचपन में कम से कम नाम के वास्ते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पढ़ाए गए थे, कोई बताया नहीं था ठीक से, लेकिन वो ज्ञान होना चाहिए। सृष्टि स्थिति प्रलय का ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए। वो नहीं सिखा दे रहे खाली ABCD ओ 1 2 3 बस बच्चों को वो सब राइम ये सब बस। उसको जो है बच्चा जो है उसको पानी कर रहा है, पी रहा है पूरा रट के पानी करने से पीने से क्या ज्ञान होता है कोई? ज्ञान क्या कोई रटने वाला चीज होता है? बच्चों को रट के और उनके बीच में कंपटीशन कराओ, और दोनों जो दोस्त है वो दोनों बीच में कंपीट कर रहे हैं, मैं ज्यादा मार्क लाऊंगा, तू ज्यादा, मैं ज्यादा मेडल ले आऊंगा, बस ऊपर उठ जाऊंगा। क्या अक्लमंदी है? किसके साथ कौन कंपीट कर रहे हैं? ये सही नहीं है। ये जो चीज चल रहा है सही नहीं है। तो ये विश्व गुरु भारत बनेगा मतलब क्या होता है? भारत, अर्जुन का भी एक नाम भारत था। भारत विश्व गुरु बनेगा, इसका मीनिंग समझना चाहिए। मतलब एक आदमी, एक मनुष्य अपने आप में विश्व गुरु है। राम विश्व गुरु है, भगवान कृष्ण विश्व गुरु है। एक मनुष्य ही विश्व गुरु होता है। और अगर हम देखेंगे टेरिटोरी को, देखेंगे कि जमीन को देखेंगे, वो विश्व गुरु बन जाए। जमीन का भी विश्व गुरु बनता है क्या? कोई भी देश विश्व गुरु नहीं बनता है, मनुष्य बनता है विश्व गुरु। विवेकानंद प्रूव कर दिए जीवन में कैसे। तो हमको प्रूव करना है, उसी हिसाब से हमको ट्रेनिंग देना है बच्चों को, उसी हिसाब से हमको डेवलप करना है उनका दिमाग कंडीशन। तभी जो है हम इसको हासिल, मकसद हासिल हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। उसको कुछ नहीं करना है। अब नचिकेता जम का पास जाके पहुंच गया। जम बोल रहे तुम चले जाओ यहाँ से, ये बोला नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। अब मृत्यु का देवता है जम, फिर भी डर नहीं, बोले मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे को बताओ, मैं क्वेश्चन का आंसर दो। अब हमारा जो है बच्चे जो है कहाँ जो है कहीं से बस इंटरनेट से देख लिए, बस उसको पानी कर लिए, बस रट लिए, बस कहानी खत्म। उनका बीच में वो चीज सृष्टि नहीं किया जा रहा है। अब मैं तो बोलता हूँ यहाँ तक कि जो है जब तक मातृ गर्भ में संतान रहता है तो तभी से जो है जो मातृ देवी है हमारा है, जितने भी माँ है, सब गर्भ जैसे होता है उनको उसी टाइम से शिक्षा देना चाहिए। उस टाइम से शास्त्र पुराण रामायण महाभारत वो जो है पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। उससे पहले ही सीखना चाहिए बचपन से। वो लोग, उनके अंदर वो स्थिति आ जाना चाहिए। तो उनका जो इंस्पिरेशन है अंदर में जो चीज है, तो वो अगर एक मदर का अंदर ये इंस्पिरेशन आ जाए कि मेरा जो प्रोडक्ट बच्चा जो होगा, जन्म होगा, वो राम जैसा होगा, कृष्ण होगा, राम होगा, कृष्ण होगा, शिव होगा, मेरे गर्भ से जन्म लेंगे। सत्य अनुसुईया क्या किए थे? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों को बच्चा बना दिए थे। इसका क्या मतलब हम समझे? क्योंकि माँ जो है सृष्टि करता है, वही ब्रह्मा है, ब्रह्माणी है। तो वो जो है अगर राम पैदा करना चाहेगा, राम भी जन्म दे देगा। वो राम जन्म कर सकता है, कृष्ण जन्म कर सकता है। हम सोच रहे ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल है। और जन्म का बाद में उसको भी फिर संस्कार देके उसी हिसाब से उसको बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको उल्टा पुल्टा कंपटीशन में चला दे रहे। तो क्या होगा उसका हालत? तो जाएगा ही वो गड्ढे में। फिर उसको बोल रहे नहीं, डिसिप्लिन में नहीं रहता है, सब इधर उधर हो जाता है, इधर उधर खाता है, उधर उधर पीता है। क्यों नहीं होगा? सिस्टम ही ऐसे ही गलत बना के रखे हो चारों तरफ। सिस्टम को सुधारो, ना कि बच्चों को रेस्ट्रिक्ट करो। बच्चा को रेस्ट्रिक्ट मत करो। बच्चा आया है एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। बच्चे को तुम एक्सपांशन उसका रोक रहे हो। क्या कर रहे हो? वो एक छोटा सा बच्चा नहीं है, इसलिए बोला गया चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हम उसको छोटा सा बच्चा समझ रहे हैं और उसको रेस्ट्रिक्ट होने नहीं दे रहे। उसको जो है सोच रहे नहीं उसको दिमाग नहीं है, वो नहीं है, वो हैंडल नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बस कुछ नहीं कर पाएगा भाई, तुम जितने किए उसका डबल ट्रिपल कर लेगा। करेगा क्यों नहीं? अब भीष्म पितामह अपने गुरु जो है परशुराम जी को परास्त कर दिए युद्ध में। समझो इस बात को। हाँ? करेगा क्यों नहीं? वो करेगा। लेकिन हम लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर नहीं करना चाहते। हम डरते हैं, हमारा मोह है।
और हम अभी आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, समस्या क्या है, सब जो है माता पिता चाहते हैं कि हम इतना पैसा कमा ले, इतना बना ले सब संसाधन कि हमारा बच्चे उनका बच्चे आराम से चल जाए। ये सब मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। बहुत संसाधन बना के छोड़ के चले जाएंगे तो मतलब बहुत सुख मिल जाएगा, सुख नहीं मिलेगा, मूर्ख बनेगा सब। उसको बनने दो, सूरवीर बनने दो, उसको अपने हाथ में अपना जिंदगी बनाने दो। क्या क्या बताऊं मैं, हजारों एग्जाम्पल मेरे सामने है, मैं क्या एग्जाम्पल बताऊं। सबके सामने, ऐसा नहीं कि मेरा सामने, सबके सामने। हम सब पढ़ के आ रहा है, इतिहास क्या पढ़े नहीं, हम पुराण क्या हम पढ़े नहीं, सब है, लेकिन हम करने के लिए तैयार नहीं है कुछ भी। बहुत गड़बड़ समस्या चल रहा है। अब क्या बोलूं इसके बारे में। अब फेसबुक में तो चला लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं बोला देखो मैं इसको यूट्यूब में वीडियो बनाता हूं, देखो उसको, प्रॉपर चीज को देखो, जानो क्या हो रहा है, क्या दुनिया में चल रहा है, हमको किस लेवल में जाना है। ठीक है, आज इतना ही। हरिओम तत्सत।